नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। प्रस्तावना: लीजेंड नेवर डाई। यह पंक्ति पंजाबी गायक और गीतकार सिद्धू मूसेवाले के चाहने वाले अक्सर कहते हैं। सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सिद्धू मूसेवाले ने बहुत कम समय में यह मुकाम हासिल किया जिसे आज हर कोई कलाकार जिंदगी भर तरसते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक कलाकार की ही नहीं, बल्कि संघर्ष, सफलता, विवाद और एक अधूरी यात्रा की है। बचपन और परिवार। सिद्धू मूसेवाले का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के जिला मानसा के छोटे से गांव मूसा में हुआ था। पिता बलकौर सिंह थे और वह एक रिटायर्ड फौजी थे। माता चरण कौर गांव की एक सरपंच थी। साधारण किसान परिवार से आने वाले सिद्धू का बचपन खेतों, गांव की गलियों, पंजाबी लोक संस्कृति के बीच बीता। परिवार का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन सिद्धू के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। शिक्षा और संगीत की रुचि। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से ही की और फिर गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में वह हिप हॉप और पंजाबी कोक गानों के दीवाने थे। उनके आदर्श अमेरिकन पर रैपर टुपाक शाकुर थे। सिद्धू ने अपने कॉलेज फंक्शन और दोस्तों के बीच गाना शुरू किया। उसी समय उन्होंने गानों की रचना भी करनी शुरू कर दी। संगीत की दुनिया में कदम। सिद्धू ने करियर की शुरुआत एक गीतकार के तौर पर की थी। उनका पहला बड़ा गाना था लाइसेंस, जो कि 2016 में आया था और निंजा ने इसे गाया। यह गाना सुपर डुपर हिट हुआ और सिद्धू का नाम गीतकार के रूप में चर्चित हो गया। 2017 में उन्होंने खुद गाने का फैसला किया। उनका ये बड़ा गाना था सो हाई। यह गाना इंटरनेट पर धमाका कर दिया और सिद्धू का नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गूंज उठा। सुपरस्टार बनने की यात्रा। 2017 से 2022 के बीच सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम बन गए थे। हिट गाने: सो हाई, ईसा जट, टोचन, जस्ट लिसन, डॉलर, सेल्फ मेड, ओल्ड स्कूल, सेम बीफ, बैड फिलो, 295 और द लास्ट राइड है। उनके गाने सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया तक सुने जाने लगे। खासियत: देसी पंजाबी टच, हिप हॉप और फोक का मेल, बेबाक लिरिक्स, समाज, राजनीतिक और नौजवानों की सोच को दर्शाता था। विवादों से रिश्ता। सिद्धू मूसेवाले जितने लोकप्रिय थे, उतने ही विवाद भी रहे। गानों में हथियारों और गैंगस्टर कल्चर दिखाने पर कई बार FIR भी दर्ज हुई। 2020 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह हथियार चलाते दिखे। इस पर केस दर्ज हुआ। कई बार आरोप लगा कि वह नौजवानों को हिंसा की राह पर ले जाते हैं, लेकिन उनके फैंस कहते हैं कि सिद्धू सच गाने गाते हैं, इसलिए लोग जलते हैं। राजनीतिक में कदम। 2021 में सिद्धू मूसेवाले ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। लोगों ने कहा था कि संगीत छोड़कर राजनीतिक में आना उनकी गलती थी, लेकिन खुद सिद्धू मूसेवाला का मानना था कि वह राजनीति के जरिए गांव और पंजाब के युवाओं की आवाज़ बन सकते थे। हत्या क्यों और कैसे हुई? 29 मई 2022 को वो काला दिन। सिद्धू मूसेवाले अपनी थार के मानसा जिले के जवाहर का गांव की ओर जा रहे थे। अचानक दो गाड़ियों ने उनकी कार को घेरा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कार पर 30 से ज़्यादा गोलियां दागी गई।
जिनमें से कई सिद्धू को लगी। अस्पताल में ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वजह गैंगस्टर रंजिश, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कनाडा स्थित गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेवारी ली। वीरेंद्र सिंह मडूखेड़ा केस, माना गया कि इस हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाले को निशाना बनाया गया। सुरक्षा हटाना, एक दिन पहले पंजाब सरकार ने उनकी पुलिस सिक्योरिटी कम कर दी, वह भी हत्या की एक बड़ी वजह बनी। राजनीतिक एंगल, चुनाव हारने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कुछ लोगों को चुभ रही थी। जांच और नतीजा, पुलिस और एनआईए की जांच से साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस गैंग के शूटरों के साथ हत्या को अंजाम दिया। कई शूटर गिरफ्तार हुए और कुछ एनकाउंटर में मारे गए। मौत के बाद दुनिया का शोक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली नहीं बल्कि कनाडा, यूके और अमेरिका तक शोक की लहर दौड़ गई। लाखों फैंस ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। उनके गाने 295 हैं और लास्ट राइड के लोगों को उनकी मौत की भविष्यवाणी भी मानने लगे। विरासत और यादें, सिद्धू मूसेवाले ने पंजाबी म्यूज़िक को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। उन्होंने युवाओं को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। उनकी लाइन आज भी फैंस याद करते हैं, मेरे गाने नहीं मेरी आत्मा बोलती है। निष्कर्ष, सिद्धू मूसेवाले की कहानी हमें सिखाती है, सपना चाहे गांव का हो या शहर का, मेहनत और जज्बे से पूरा किया जा सकता है। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी और खतरे भी आते हैं। उनकी मौत की यह साबित कर दिया कि प्रतिभा अमर होती है। इंसान भले ही चला जाए लेकिन उसकी सोच और कला हमेशा जिंदी रहती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।